इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग वीडियोस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर इनको क्रिएट कर सकते हैं और इनका आर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये न्यू निश है, इसको अभी तक यूट्यूब के ऊपर किसी ने भी ब्रेक डाउन नहीं किया। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह फ्री एआई टूल्स का यूज़ करके आप इनको बना सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हेलो, मेरा नाम है माजिद और आप देख रहे हैं डिजिटल माजिद। अगर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले आ जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। यहाँ पर मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देता हूँ। ये वाला प्रॉम्प्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये वैसे मैंने एक मोबाइल के लिए मास्टर प्रॉम्प्ट बनाया है जिसके अंदर आपको मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की आप कोई भी किसी मोबाइल की वीडियोज़ बना सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रॉम्प्ट के अंदर समझा देता हूँ, अगर आपको समझ लग गई प्रॉम्प्ट के अंदर क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं तो आप मोबाइल के अलावा किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ये वाला प्रॉम्प्ट अपना खुद से प्रॉम्प्ट जनरेट करके ना आप वहाँ पर वो वाली वीडियोज़ बना सकते हैं। यहाँ पर देखें, सबसे पहले मैंने लिखा क्या है इसके अंदर, क्रिएट अ 30-second AI स्टोरी इन इंग्लिश अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी दैट इज़ बिल्डिंग अ स्मार्टफ़ोन। सबसे पहले मैंने ये वाला पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है कि हमें 30 सेकंड की एक स्टोरी चाहिए जिसके ऊपर एक मोबाइल फ़ोन कंपनी जो मोबाइल बना रही हो। फिर उसके अंदर मैंने दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, द फ़ोन बीइंग मैन्युफैक्चर्ड शुड बी कॉल्ड आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स। वैसे मैंने आईफ़ोन 17 प्रो मैक्स लिखा हुआ, आपको अगर कोई भी फ़ोन बनाना है तो आपने उसका नाम को यहाँ से कट करके ना यहाँ पर उस मोबाइल फ़ोन का नाम लिख देना है, 15, 14 सैमसंग या फिर ओप्पो या इन्फिनिक्स जो भी हो। इसके बाद मैंने लिखा है, दिस वीडियो मस्ट बी सूटेबल सीन बाय सीन जनरेशन एंड शुड बी डिवाइड इन 5 सीक्वल्स फ्रेम। यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि मुझे जो हमारे जो सीन होते हैं उसको 5 फ्रेम के अंदर डिवाइड करके दे, जो हमारे सीन जो होते हैं प्रॉम्प्ट हमें जो देगा ये सीन बाय सीन जो जनरेट करके। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है, ए सेपरेट ऑडियो स्क्रिप्ट विल बी यूज्ड फॉर द वीडियो। अच्छा, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट बनाऊँगा, ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि आपको अगर ऑडियो जनरेट करना है आप उसके नीचे ऑडियो भी पीछे लगा सकते हैं। लव वॉइस का यूज़ करके आप ऑडियो से अपने जो टेक्स्ट है उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके आप अपने वीडियो के पीछे वैसे वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इसको एज़ आप लोगों के लिए दिया हुआ है। अगर आप ये आपको जनरेट करके देगा यूज़ करना, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा ना, तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर। इसके बाद मैंने इसको दिया हुआ, थ्रू आउट ऑल सीन द एनवायरनमेंट मस्ट बी रिमेन कंसिस्टेंट एंड द फोन मस्ट रिमेन स्टेबल एंड अनचेंज इन पोजीशन एंड आइडेंटिटी। अब मैंने इसको बोला है कि सब सीन के अंदर फ़ोन जो वो सेम होना चाहिए और उसकी आइडेंटिटी और पोजीशन चेंज ना हो। यहाँ पर कि ये ना हो क्या है, एक क्लिप के अंदर हमारा फ़ोन एक साइड से है, दूसरी क्लिप में वो दूसरी जगह कहीं पर पड़ा हो, तो वो वाला सीन नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद मैंने लिखा है, द सेम फैक्ट्री सेटिंग बैकग्राउंड लाइटिंग एंड द फोन मॉडल शुड बी अपीयर एंड एवरी फ्रेम टू द मेंटेन द विजुअल कंटिन्यूटी। यहाँ पर मैंने इसको बोला है कि बैकग्राउंड होगा, लाइटें होंगी, ईच एंड एवरीथिंग जो होगा वो सेम रखना है इस सब सीन के अंदर। तो इसके बाद मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, द फुल प्रोसेस ऑफ फोन मैन्युफैक्चरिंग शुड बी शोन द सीक्वेंस स्टार्ट टू द फिनिश एंड टू 4 to 5 फ्रेम्स। जैसे मैंने अगेन ऊपर लिखा हुआ है कि फिर हमें 4 से 5 सीन फ्रेम के अंदर जो है ना इसकी स्टोरी को पूरा कवर करके दे। यहाँ पर मैं 4 को काट देता हूँ, सिर्फ 5 सीन कर देते हैं कि 5 सीन के अंदर ये हमें जो है वो कवर करके देगा। एंड पे मैंने लिखा हुआ, स्टोरी मस्ट एंगेज द ऑडियंस टिल द एंड, देयर इज नो गाइडलाइन फॉर द क्रिएटर। ये लिखने के बाद आपने सिंपली इसको सेंड कर देना है। सेंड करेंगे तो आपके पास ये एक आपको इसका सबसे पहले देखें इसने हमें टाइटल जनरेट करके दिया है। फिर नीचे से हमें कंटिन्यूटी लॉग जो इसने हमें हर सीन का जो है ना अपीयरेंस हो गया, उसकी बैकग्राउंड हो गया, उसकी लाइटिंग वगैरह होगी, वो यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं। ये वाले हाईलाइट ये हमने फर्स्ट प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़ करने हैं, उसके बाद इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर फिर नीचे फ्रेम 1, 2, 3, 4, 5 आपने अपनी सारी फ्रेमें जो हैं देख लेनी है। ऑडियो आपको सब फ्रेम के साथ नीचे थोड़ा-थोड़ा नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऑडियो भी दिया हुआ है। और यहाँ पर ये अगर आप ऑडियो सेपरेट जनरेट करना चाहते हैं तो आप इससे सेपरेट भी जनरेट करवा सकते हैं अगर आप यूज़ करना चाहें। सिंपली फ्रेम 1 का जो प्रॉम्प्ट है इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आ जाते हैं ग्रॉक एआई के ऊपर। ग्रॉक एआई आपको पता है एक 4K अल्ट्रा रियलिस्टिक वीडियोज़ बनाने वाला एआई टूल है जो हमें एक दिन के अंदर फ्री में इतनी ज़्यादा वीडियोज़ बना के दे सकता है कि अगर हम शॉर्ट्स बनाना चाहें तो 2 से 3 शॉर्ट्स उसके ऊपर आराम से बन सकते हैं। और अगर लॉन्ग वीडियो बनाना चाहें तो कम से कम ये हमें एक लॉन्ग वीडियो तो लाज़मी से बना के देगा। तो इसके ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे देखिए मिड में हमारे पास एक प्रॉम्प्ट सेक्शन होगा। इसके अंदर हमने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया होगा उसको यहाँ पर पेस्ट करके यहाँ पर सिंपली इसको सेंड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर हमारी वीडियो बननी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक हमारी वीडियो बन रही है। इसके बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट स्टेप बताता हूँ, आपने वो वाला मस्ट करना है। यहाँ पर ये देखें जैसे हमारी वीडियो बन के आ गई है। यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर आपकी वीडियो ठीक बनी है तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो यहाँ पर नीचे रीडू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो दोबारा से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जब आपने अपनी वीडियो फाइनलाइज़ कर लिया तब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को पॉज़ करना है। नीचे से जो इसकी टाइमलाइन है इसको ड्रैग करके एंड पे लेके जाएँगे। एंड पे लेके जाने के बाद राइट क्लिक करेंगे माउस पे तो यहाँ पर आपके पास ये वाली टैब हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए जो 4th नंबर वाला ऑप्शन है सेव फ्रेम एज़, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आपने इस वाले सीन को जो आपका आखिरी वाला सीन होगा ना वीडियो की टाइमलाइन का बिल्कुल आखिरी सीन, तो आपके पास एज़ ए इमेज सेव हो जाएगा। यहाँ पर इसको कोई भी नाम दे के आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी जो आपकी वीडियो उसको भी डाउनलोड कर लेना है।
तो ये डाउनलोड कर लिया। उसके बाद क्या करना है, अगर आपको ये वाली वीडियो नहीं पसंद आती उस सूरत में आपने क्या करना है, यहीं पे ग्रॉक एआई आपको मल्टीपल ऑप्शन जो है वो ला के देगा। आपने बस स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये देखें हमारे पास कितने ज़्यादा ऑप्शन इसने दिए हुए हैं। इसमें से अगर आपको कोई पसंद आता है या आप उसके डेमो के तौर पे देखना चाहते हैं तो सिंपली उसके नीचे प्ले का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को प्ले करके यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जब तक ये प्ले हो रही है आप और देखें, यहाँ पर ये देखिए इतने ज़्यादा हमारे पास क्यों ऑप्शन अवेलेबल है। इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि आपको आपकी वीडियो के लिए कंटेंट यहाँ से लाजमी मिल जाएगा। अगर एक ना पसंद आया तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रेम डिफरेंट जो हमारे स्टाइल के साथ है वो यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपने अपनी उस वीडियो को इतना प्ले करना है, प्ले करके देखना है। अगर आपको ये वाली अच्छी लग रही है तो आपने इस वीडियो को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपने यहाँ पर वापस आ जाना है चैट जीपीटी के ऊपर। प्रॉम्प्ट 2 को सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं वापस ग्रॉक एआई के ऊपर। ग्रॉक एआई के ऊपर आएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे या बैक के ऊपर आ जाना है। आपने यहाँ पर नीचे आपके पास ये जो प्रॉम्प्ट का सेक्शन है इसके लेफ्ट साइड कॉर्नर में अटैच का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आपने सबसे टॉप वाले अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये देखें मैंने वन के नाम से पीएनजी जो सेव की थी वो वाली, उसको यहाँ पर आपने इमेज को अटैच कर लेना है। इमेज आपने लाजमी लगानी है, वो इसलिए क्योंकि एआई आपकी इमेज से एक रेफरेंस लेगा, वो उसी इमेज से आगे वो वाली वीडियो बनाना स्टार्ट करेगा। वरना अगर आप इमेज नहीं देंगे तो आप एक फ्रेम के अंदर और चीज़ बन रही होगी और दूसरी फ्रेम के अंदर जो वो आपकी और सीन जो है वो और चीज़ बन रही होगी। यहाँ पर इसलिए इमेज लाजमी है। यहाँ पर ये वाली वीडियो जो हमारी वीडियो के आ गई है तो इसमें आपने क्या करना है, अभी यहाँ पर ये देखें आपने अगर अपनी वीडियो को देखना है, अगर आपको वीडियो नहीं पसंद तो आप दोबारा से जनरेट करवाएं। अगर पसंद आ गई तो आपने वही सेम प्रोसेस करना है। यहाँ पर आपने वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद टाइम लाइन को एंड पे लेके जाना है। राइट क्लिक करेंगे तो सेम फ्रेम इमेज के ऊपर क्लिक करके आपने अपनी यहाँ पर इमेज को यहाँ पर ये देखिए मैं नंबर 2 के नाम से सेव कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह सेव कर लेनी है। और उसके अलावा आपने अपनी वीडियो को भी यहाँ से जो डाउनलोड कर लेना है। इस तरह ही आपने इस प्रोसेस को करना है। इसके बाद आपने चले जाना है चैट जीपीटी के ऊपर और अपना जो फ्रेम 3 है उसको भी यहाँ से आपने सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने वापस आके यहाँ पर ग्रॉक एआई के ऊपर सेम एज इट इज़ कर लेना है जैसे प्रोसेस मैंने आपको समझाया है। पहले आपने इमेज अटैच करनी है। इमेज अटैच करने के बाद यहाँ पर जैसे ही अपलोड होगी टाइम पर कस्टमाइज वीडियो के ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर सेंड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग के बाद ये आपको आपकी जो फ्रेम प्रीव्यू बना के दे देगा। आपने सेम इस तरह ही प्रोसेस करके अपनी सारी वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। जनरेट करवा के आपने यहाँ पर जब आप ये सारा काम कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आ जाना है कैपकट के ऊपर। कैपकट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आप अपनी सारी क्लिप को जो वो सीक्वेंस वाइज लगा लेना है। नीचे आपने अगर अपना ऑडियो जनरेट किया तो वो लगा लेना है। मैंने आपको बोला लव वॉइस के ऊपर आप जाके अपनी स्क्रिप्ट पेस्ट करेंगे तो वहाँ से वो आपका ऑडियो जनरेट कर देगा। उसके अलावा यहाँ पर नीचे मैंने ऐड किया हुआ एक बैकग्राउंड म्यूज़िक, आप भी बैकग्राउंड म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। आपने अपना बैकग्राउंड म्यूज़िक कहाँ से लेना है, सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म में रिकमेंड करूँगा, वो है यूट्यूब स्टूडियो के अंदर जो ऑडियो लाइब्रेरी है उससे जाके आपने करना है अपना ऑडियो जो जनरेट। अगर आपको नहीं पता है कि आप कौन सा ऑडियो जनरेट करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको टॉप 20 जो बेस्ट ऑडियो जो हैं जो मैं खुद पर्सनली अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ करता हूँ या जो बड़े जितने भी क्रिएटर हैं वो अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करते हैं मैं आपको उनका नाम बता दूँगा। आपने उनको एक दफ़ा डाउनलोड करके रख लेना है, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी हाँ, अगर आप अपनी स्टोरीज चेंज करते हैं, थीम अगर आपका चेंज होता है, जैसे लास्ट टाइम हमने वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रिएट हॉरर स्टोरीज, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर पिन बटन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ पर जाके उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर बहुत कमाल की निश के बारे में मैंने आपको बताया कि हम 5 मिनट के अंदर हॉरर वीडियोस किस तरह बना सकते हैं। और उसके अंदर मैंने जो ऑडियो यूज़ किया हुआ है, कहने की बात ये कि वो वाला ऑडियो जो वो हॉरर ऑडियो है। इस तरह हर जो थीम होता है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑडियो होता है। आज की वीडियो के अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं तो इसके अंदर जो ऑडियो लगेगा वो हिसाब से लगेगा। ऑडियो जो होता है वो आपकी वीडियो को एंगेजिंग करता है, वो आपकी वीडियो को तकरीबन उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी वीडियो व्यूअर्स के लिए ज़रूरी है। तो सिंपली मैं आपको टॉप 20 जो साउंड बता दूंगा, आप उनको डाउनलोड करके रखते हैं। वो आपके मौत की जितनी ज़्यादा निशेज़ होती हैं ना, जितनी बड़े क्रिएटिव यूज़ करते हैं या मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ज़्यादातर वही वाला ऑडियो जो उसके लगा होता है। वापस आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर अभी आपने अपनी वीडियो के अंदर ट्रांजिशन ऐड करनी है। ट्रांजिशन क्यों ऐड करनी है, वैसे ग्रॉक क्या है, ये आपका हर सीन से दूसरे सीन के अंदर वैसे ऑलमोस्ट सीन जो वो सेम ही बनाता है, लेकिन कभी कभार 19-20 का अगर फ़र्क रह गया तो आपने उस सूरत में क्या करना है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन है जिसका नाम है मिक्स। आपने इस ट्रांजिशन को ऐड कर लेना उसके अंदर। तो इससे ये होगा कि ये आपके फ्रेम 1 जो होगी, फ्रेम 2 उसके अंदर वाला जो सीन होगा उसको मिक्स कर देगा। तो ये पता नहीं लगेगा कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कब गई है वीडियो। आपने एक दफ़ा जब ये सारी अपना काम कर लिया तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो को प्ले करना है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में वीडियो प्ले करके दिखाई है, तो इस तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियो मैं आपको एक दफ़ा और प्ले करके दिखाता हूँ
ताकि आपको पता लगे कि ये लाइव आपके सामने अभी आपको सिखाते ये वाली वीडियो बनाई है। तो यहाँ पर ये देखें, ये चेक किया आपने वीडियो। इस तरह की आप बेहतरीन किस्म की वीडियो बना सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो आखिरी काम बचता है वो ये है कि आपने अपनी वीडियो को 2K या 4K तक आपने एक्सपोर्ट करना है। वो इसलिए क्योंकि जब आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करेंगे वो वाली वीडियो तो वो अपनी हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर जाएगी, तो वहाँ पर अच्छे खासे व्यूज़ जो वो एंगेज होंगे उससे, तो वो आपकी अच्छी खासी जो रैंक करेगी वो वाली वीडियो। तो अगर आप कहीं से समझ नहीं आई आज की वीडियो के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम के ऊपर पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ग्रोक के अलावा आपको कौन सा एआई टूल पसंद है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा उस एआई टूल के ऊपर वीडियो लेके आऊँ। मिलते हैं किसी और मज़ेदार किस्म की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।